हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी, मैं लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला। तो आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो है सलाइन वाटर, यानी कि सलाइन वाटर क्या होता है और ये कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ इट इज ट्रीटेड, यानी कि सलाइन वाटर है उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, सलाइन वाटर होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, यानी कि जो सलाइन का मतलब खारापन, ठीक है। सलाइन वाटर का मतलब खारापन, यानी खारा पानी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसको कैसे ट्रीट करते हैं और इसके बेनिफिट क्या है ट्रीट करने के, सभी के बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे फ्रेंड वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसमें कुछ पॉइंट हैं, एक बार उन पॉइंटों पर फोकस कर लेते हैं, फिर समझते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज सलाइन वाटर। तो फ्रेंड, आज हम सलाइन वाटर पर चर्चा करेंगे, यानी सलाइन वाटर होता क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है फ्रेंड हाउ इट इज ट्रीटेड, यानी इसको ट्रीट कैसे करते हैं। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटिंग सलाइन वाटर, यानी कि जो ट्रीटेड सलाइन वाटर है उससे बेनिफिट क्या क्या है। तो फ्रेंड, ये 3 पॉइंट हैं, इन्हीं में हम पॉइंट बाई पॉइंट डिटेल से समझेंगे। चलिए फ्रेंड, देना को तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज सलाइन वाटर, यानी कि सलाइन वाटर होता क्या है। तो पहले समझ लेते हैं सलाइन वाटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, सलाइन वाटर को हम लोग हिंदी में सलाइन वाटर को खारा पानी बोलते हैं, यानी कि खारा पानी क्या होता है। तो फ्रेंड, इसमें है खारा पानी, यानी सलाइन वाटर वह पानी है जिसमें घुले हुए लवणों की उच्च सांद्रता होती है, मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसे खारे पानी के रूप में भी जाना जाता है। खारा पानी अधिकतर महासागरों, मृत सागर, पिछवाड़े के पुल और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीन में पाया जाता है। तो फ्रेंड, जो हमारा सलाइन वाटर होता है तो उसको हम बोलते हैं खारा पानी। जैसे जो हमारा खारा पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा यानी सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है अधिक होती है, उसको हम लोग खारा पानी बोलते हैं, नमकीन। तो वो पानी जो है, क्योंकि उसमें जो घुले हुए जो लवण होते हैं उसकी सांद्रता अधिक होती है और मुख्य रूप से इसमें नमक होता है यानी सोडियम क्लोराइड होता है। इसे जो है हम खारे पानी के रूप में जानते हैं। और यह पानी जो अधिकतर महासागरों, मृत सागर, पिछवाड़े के पुल और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीन में पाया जाता है। तो फ्रेंड, ये हमारा सलाइन वाटर का डेफिनेशन। इसके बाद आप समझते हैं दूसरा पॉइंट है हाउ इट इज ट्रीटेड, यानी कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं, यानी साफ करते क्लियर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, यह निम्न प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है। नंबर 1, खारे पानी को विलवणीकरण नामक यानी कि डिसैलिनेशन प्रक्रिया के माध्यम से उपचारित करके उसमें से लवणों को हटाया जाता है। जो हमारा फ्रेंड खारा पानी होता है उसमें विलवणीकरण नामक प्रक्रिया करके उसके माध्यम से जो है हम खारे पानी को या लवण को हटा सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक ऊर्जा कुशल विलवणीकरण तकनीकी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी और रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि RO। ठीक है फ्रेंड, इसके माध्यम से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है थर्मल प्रोसेस, यानी तापीय प्रक्रिया। तो इसमें नंबर 1 है डिस्टिलेशन, ऐसी आसमन। इसमें समुद्री जल को उबालकर भाप बनाई जाती है जिससे बाद में संघनित करके ताज़ा पानी बनाया जाता है। यह विधि ऊर्जा गहन यानी एनर्जी इंटेंसिव कहते हैं। तो फ्रेंड, जो डिस्टिलेशन होता है यानी आसवन होता है, इसमें समुद्र जल होता है, जो खारा पानी होता है यानी सलाइन वाटर होता है, उसको जो है गर्म करके उबाल कर यानी कि भाप बनाते हैं। ठीक है, स्टीम बनाई जाती है जिससे बाद में जो पानी है संघनित होकर के स्वच्छ पानी का डिस्टिल वाटर का रूप ले लेता है। और यह विधि जो है ऊर्जा गहन यानी कि एनर्जी इंसेंटिव होती है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है MSF एंड MED। ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रेंड, पानी को वाष्पित करने के लिए गर्मी का प्रयोग करें और इसे लवणों से अलग करें। ये प्रक्रियाएं ऊर्जा गहन हैं और इनमें उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। फ्रेंड, जो MSF और MED है इसमें जो है पानी को वाष्पित करने के लिए गर्मी का प्रयोग करना पड़ता है और इसे लवणों से अलग करने के लिए ये प्रक्रियाएं ऊर्जा गहन और इनमें उच्च पूंजी की निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है MED और MSF प्रक्रिया में। इसके बाद अब इसमें दूसरा पॉइंट है मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेस, तो झिल्ली आधारित प्रक्रियाएं। तो इसमें पहला पॉइंट है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी विपरीत परासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विपरीत परासरण। ठीक है, तो इसमें है फ्रेंड लवणों से जल को अलग करने के लिए अर्धपारगम झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। यह खारे पानी के लिए सबसे अधिक ऊर्जा कुशल विलवणीकरण तकनीकी है, यानी डेसिलेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सबसे उच्च जो तकनीकी है वो है RO, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण। इसके माध्यम से जो हमारा सलाइन वाटर है उसकी जो लवणता है यानी कि नमक का खारापन है उसको जो है हम लोग विलवणीकरण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड इसमें दूसरा पॉइंट है
इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो फ्रेंड इसमें है पानी में घुले नमक आयनों को फंसाने के लिए विद्युत आवेशित झिल्लियों यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है उसमें जो है पानी में घुले नमक आयनों को हटाने के लिए या उनको फंसाने के लिए विद्युत आवेशित झिल्लियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है अदर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि अन्य विलवणीकरण प्रौद्योगिकियाँ। जो अन्य विलवणीकरण प्रौद्योगिकियाँ हैं उनमें समझते हैं। तो फिर इसमें पहला है इलेक्ट्रोकोगुलेशन। इलेक्ट्रोकोगुलेशन में फ्रेंड खारे पानी से नमक निकालने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ताज़े पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अलवणीकरण सबसे महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। तो फ्रेंड खारे पानी से नमक निकालने के लिए इलेक्ट्रोड का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड जैसे ताज़े पानी की अगर आपूर्ति बढ़ाना है तो उसमें अलवणीकरण सबसे महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। इसके बाद फिर अब आते हैं इसमें तीसरा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटेड सलाइन वाटर, यानी खारे पानी को ट्रीट करने के लाभ। तो फ्रेंड इसमें है खारे पानी के कई लाभ हैं जिनमें त्वचा, आँख, नाक, घाव और मौखिक स्वास्थ्य शामिल है। उपचारित जल कई लाभ प्रदान करता है जिसमें बेहतर जलयोजन, जल जनित रोगों का कम जोखिम, बेहतर स्वाद, हानिकारक रसायनों से सुरक्षा, पाइपलाइनों संबंधी समस्याओं में कमी तथा अनुपचारित जल में मौजूद बैक्टीरिया, परजीवी और भारी धातुओं जैसे दूषित पदार्थों की समाप्ति करके समग्र रूप से बेहतर स्वास्थ्य शामिल है। तो फ्रेंड जो हमारा खारा पानी है उसको ट्रीट करने के बाद जो पानी हमारा स्वच्छ पानी निकलता है उसके लाभ यही है, यानी ट्रीटेड वाटर जो होता है उससे जो लाभ हैं बहुत सारे लाभ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यानी जल जनित रोगों का कम जोखिम, बेहतर स्वाद, हानिकारक रसायनों से सुरक्षा भी होती है, पाइपलाइनों से संबंधित समस्याओं में कमी। जैसे जो हमारा पाइपलाइन में अगर खारा पानी डालेंगे तो कोरोजन की समस्या बढ़ती है, पाइप गल जाता है तो उसकी समस्याओं में भी कमी आती है। अनुपचारित जल में मौजूद बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी नहीं रहते हैं। परजीवी और भारी धातुओं जैसे दूषित पदार्थों की समाप्ति, तो जो हमारा परजीवी भारी धातु है उनकी भी समाप्ति हो जाती है और ये समग्र बेहतर स्वास्थ्य के लिए शामिल भी है। तो फ्रेंड ये जो है हमारा पानी इतना फ़ायदेमंद है। इसके बाद अब आते हैं इसमें बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटेड वाटर, यानी कि आप समझते हैं डिटेल भाई कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ट्रीटेड वाटर के, जो सलाइन ट्रीटेड वाटर है उससे। तो इसमें पहला हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी बैक्टीरिया और परजीवियों जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाकर उपचारित जल है जो टाइफाइड और दस्त जैसी जल जनित बीमारियों के जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जो हमारा आरओ वाटर से ट्रीट वाटर निकलता है, ट्रीटेड वाटर जो सलाइन वाटर होता है उससे हम आरओ के माध्यम से जो ट्रीट करते हैं वो पानी जो है कितना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो वो इसमें बताया है हेल्थ प्रोटेक्शन में, यानी बैक्टीरिया और परजीवियों जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी हटाकर उपचारित जल है तथा टाइफाइड और दस्त जैसी जल जनित बीमारियों को जोखिम से भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव्ड टेस्ट एंड ऑडर, यानी कि स्वाद और गंध में सुधार। तो फ्रेंड उपचार प्रक्रियाओं से पानी से अवांछित स्वाद और गंध को भी हटाया जा सकता है जिससे यह अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा सलाइन वाटर है उसमें से यानी कि नमक को हटा करके इसको स्वाद बढ़ाया जाता है और गंध को भी हटा सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है रिडक्ट केमिकल कंटेनमेंट्स, यानी रासायनिक प्रदूषकों में कमी। तो फ्रेंड उपचार से सीसा, आर्सेनिक और क्लोरीन जैसे हानिकारक जो रसायन है उनको भी फिल्टर किया जा सकता है जिससे संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। तो फ्रेंड जो हमारा वाटर होता है उसमें जो केमिकल होते हैं जैसे सीसा, आर्सेनिक और क्लोरीन जैसे हानिकारक जो रसायन होते हैं उनको भी फिल्टर करके जो संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है त्वचा का स्वास्थ्य, यानी कि स्किन हेल्थ। पानी से अशुद्धियाँ हटाने से कठोर रसायनों के कारण होने वाली जलन कम होकर त्वचा के स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। तो फ्रेंड जो कोई पानी जो हमारा खारा पानी होने की वजह से जो त्वचा में जलन पैदा होती है वो भी नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद तो फ्रेंड अब हमारा 5 पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण संरक्षण। तो फ्रेंड इसमें है उचित जल उपचार से जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकती है क्योंकि इससे प्रदूषकों को पर्यावरण में वापस छोड़े जाने से पहले ही हटा दिया जाता है, इसलिए पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो फ्रेंड इसके माध्यम से जो पानी के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हटा दी जाती हैं पर्यावरण में छोड़ने से पहले, तो इसलिए पर्यावरण भी दूषित होने से बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा ये आज का टॉपिक फ्रेंड? आशा है कि आपका टॉपिक जो है फ्रेंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन याद कर दें जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद, बाय बाय।